जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए हम जो है 3 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था CBT 1 में क्वेश्चन, उसका जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में जहाँ तक होगा उसका हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते चलेंगे। अभिज्ञान संकुतलम में शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? तो ये भरत था। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट जो है इसको कोंकण तट भी कहते हैं, मलाबार तट, केरल तट और कर्नाटक तट, ये सभी तट के नाम से जाना जाता है। या आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जितने भी तट है ये सभी पश्चिमी तट है। चलिए, दिसंबर 2020 में आईसीसी के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला? तो ये विराट कोहली को मिला। एशिया का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को मिला है? तो ये चंद्रभागा बीच को मिला है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की जो राजधानी है ये भुवनेश्वर है और उड़ीसा में जगह पड़ता है कोटक, जहाँ चावल अनुसंधान केंद्र है। और उड़ीसा में जो है एक झील है, चिल्का झील, जो कि एक लेगून झील है। ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया कहाँ है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक और चीज़ ये आपका सांची है, सांची का स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। तो ये भी जो है आपका यूनेस्को में शामिल है। अक्टूबर 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो ये प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी जो है आपका ये पणजी पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? पणजी। और गोवा का जो यहाँ पे ध्यान रखिए पणजी है, और यहाँ का जो मुख्य भोजन होता है आपका ये मछली है। ठीक है, और ये जो है 1961 में आए, 1961 में जो है ये आपका पुर्तगाली से ये स्वतंत्र हुआ था। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये CD देशमुख था। आरबीआई का जो गठन हुआ था ये आपका 1935 में इसका गठन हुआ था, और 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। पहले इसका मुख्यालय जो है ये कोलकाता हुआ करता था। बंगाल गजट क्या था? तो ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18, जो कि आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में दिया गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में ही इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। मलेरिया का पहला टीका किसने बनाया? तो ये GSK कंपनी के द्वारा बनाया। ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किया गया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो ये लोकटक झील है, और ये मणिपुर में है। तो मणिपुर का ये लोकटक झील याद रखना है आपको। किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपये मिलते हैं? तो ये 6,000 का सालाना मिलता है, 2-2 हज़ार करके मिलता है। ठीक है। बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो ये मैरी कॉम है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो राणा दासगुप्ता को दिया गया 2020 में। ठीक है, और 2020 में जो है इसको राजम कमल झा को मिला है। केरल का कौन सा नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का नृत्य है। और केरल के बारे में ध्यान रखिए कि ये जो है आपका रबर उत्पादन और तंबाकू के उत्पादन में ये सबसे अग्रणीय राज्य है। और केरल जो है ये सर्वाधिक आपका ये साक्षर राज्य भी जो है ये केरल ही है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय, जो कि 1999 में हुआ था। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ है? अमेरिका में। चलिए, नस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गया था, मर गए थे ये, और बाबर का जीत हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो थे ये दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक था, और इस तरह से युद्ध में मारे जाने वाले ये पहले शासक बने थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, और बाबर जो है यहाँ पे ये युद्ध जीतने के बाद मुगल वंश की स्थापना
करता है। द टाइटल बैलेंस बुक के लेखक कौन है? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा ही जो है आपका जड़त्व का नियम दिया गया था। 2019 में ई सिगरेट पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो राजस्थान ने लगाया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ का सबसे बड़ा ज़िला जो है जैसलमेर है, और जैसलमेर को जो है यहाँ पे गोल्डन सिटी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन सिटी के नाम से जो है ये जैसलमेर को जानते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। बताने का तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन आप लोग ठहरते नहीं हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं है। तो पूरे वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, 3 फरवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पे हम अब देखने वाले हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नीति आयोग के बारे में चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, नीति आयोग, पहली बात तो नीति का स्पेलिंग कैसे होता है? तो NITI। नीति आयोग की स्थापना जो है ये आपका 1 जनवरी को किया गया, 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, किसके स्थान पे? तो ये योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, इस प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी ही जो है योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। देखिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आ गया, बहुत अच्छा इसको क्वेश्चन कहेंगे आप, इसको चाहे नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। योजना आयोग कब खत्म किया गया? तो ये जो है 13 अगस्त 2014 को जो है इसको ख़त्म कर दिया गया, और इसके जगह पे नीति आयोग आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। और ये चौरी चौरा कांड जो है ये 1922 ईस्वी में हुआ था। यूपी के जो गोरखपुर जिला है, मतलब गोरखपुर जो जिला है, वहीं पे ये कांड हुआ था। ठीक है, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई हो जाएगा। ठीक है, मुर्देश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक जगह है हम्पी, जो कि आपका ये यूनेस्को में ये शामिल है। और हम्पी जो थे ये विजयनगर का अवशेष है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है हम्पी और कर्नाटक की जो राजधानी हो गया वो बेंगलुरु है। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस डे जो है आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। गंगा एक्शन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल हो तो पीएच मान क्या होगा? तो पीएच मान जो होगा वो 0 से 6 के बीच होगा, या यहाँ पे जो है 0 से 7 के बीच होगा। ठीक है, क्या 0 से 7 के बीच? 7 नहीं होगा, 0 से 7 के बीच, यानी कि 7 से कम होगा, ये ध्यान रखना है। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो ये अवतल का करते हैं। द ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ हैं। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो देखिए, किसके कारण देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण, कम तरंगदैर्घ्य के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। किसका? नीले रंग का। यूएनओ में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, और 5 जो हैं आपका ये अस्थायी सदस्य है। और ये पांचों के पास ही जो होता है आपका ये वीटो पावर होता है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो इसको एलईडी कहते हैं। क्या कहा जाता है? एलईडी। कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं? तो माउस कर्सर कहा जाता है। पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूप्रपटी। नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? देखिए, नेपाल की सीमा जो है आपका ये उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार से लगता है। ठीक है, आप क्रम से ऐसे याद रखेंगे, ऊपर से इस तरह से ऊपर से जो लगता है सबसे पहले आपका हो जाएगा उत्तराखंड, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, उसके बाद फिर सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतने राज्यों से लगता है। मोदी जी ने जुलाई 2020 में किस देश के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस के। क्या? मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो है यहाँ पे हम करेंगे 4 फरवरी का। यहाँ तक हो गया हमारा। तो आशा करता हूँ वीडियो को जो है आपको अच्छा लगा होगा।
आप वीडियो बिना कहीं स्किप किए पूरा देखें हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।